हेड टू टेल रूल ये हमारे पास आ गया। इसमें करना क्या होता है पहले वो मैं पढ़ता हूँ, फिर मैंने एग्जांपल दिए 4-5, तो वो उनको अच्छे से देखेंगे हम, तो हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। देखो कहते हैं टू टेक एनी, कहते हैं टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर। कोई भी वेक्टर पकड़े उसको फर्स्ट वेक्टर माने, उसको वेक्टर ए बोल दे। देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट द टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। पहला हमारे पास ए वेक्टर था, हमने ये लिया, और बी वेक्टर को ऐसे रखना है कि ए का हेड और बी की टेल आपस में मिलें। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो इसी तरह से इनको जोड़ते जाना है कि जो उससे पहले हमने वेक्टर, जो सबसे पहले वेक्टर ड्रा किया था उसका हेड अगले वाले की टेल, फिर अगले वाले का हेड उससे अगले वाले की टेल, उससे अगले वाले का, मतलब ये अभी तो हमारे पास 2 ही फोर्सेज है ना, आगे हमने 3-4 को भी रखा है, बट ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐसे जोड़ना है कि जो पहले था वेक्टर उसका हेड हो और जो नया वेक्टर आ रहा है उसकी टेल आपस में मिले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए इसका हेड टू टेल रूल भी नाम भी पड़ा हुआ है। हम आगे पढ़ते हैं, फिर बड़ी एग्जांपल देखते हैं जिसमें 3-4-5 वेक्टर्स को यूज़ किया गया है। तो कहते हैं उनको ऐसे जोड़ दें, फिर वो कहते हैं सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स इफ एनी विद इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एंड सो ऑन। मैंने बता दिया कि आपने ऐसे जोड़ना है कि जो पहले हमने जो ड्रॉ किया है वेक्टर उसका हेड नेक्स्ट वाले की टेल, फिर अगर कोई और होता तो उस सेकंड वाले की हेड थर्ड वाले की टेल, अगर कोई फोर्थ होता तो थर्ड वाले का हेड होना था, फोर्थ वाले की टेल होनी थी, अगर कोई फिफ्थ होता तो फिफ्थ वाले का जो है ना इधर से टेल और फोर्थ वाले का हेड आपस में मिलना था। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसके इस तरह से वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं नाउ, अब रिजल्टेंट का काम डिफरेंट है, याद रखिएगा। ये तो था वेक्टर्स को जोड़ने का, फिर रिजल्टेंट क्या होगा वो कहते हैं नाउ ड्रॉ अ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ वेक्टर ए। द फर्स्ट वेक्टर जो था, जो पहला वेक्टर था उसकी टेल और रिजल्टेंट की टेल आपस में मिलनी चाहिए, जबकि जो हेड है रिजल्टेंट का वो जो लास्ट वेक्टर होगा ना उसके हेड से मिलना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो फिर वेक्टर आर रिजल्टेंट होगा हमारा, जो कि उसकी जो सारा ओवरऑल फोर्सेज है उन सब का मैग्नीट्यूड भी हमें और डायरेक्शन भी हमें, दोनों का कॉन्सेप्ट हमें बता देगा, दोनों की जो है वैल्यूज हमें दे देगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला जो है एक बी वेक्टर है, एक जी वेक्टर है, एक वी वेक्टर है, तो इन तीनों को मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे देखें ये बी बना, बी का हेड जी का टेल बना, फिर जी का हेड और वी का टेल आपस में मिलकर ऐसे बना। अब हमने ये 3 वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, बारी है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या बताया था कि जो पहला वाला वेक्टर है ना, सबसे पहला वाला वेक्टर, इसमें सबसे पहला वेक्टर बी था, उसकी टेल और वेक्टर की टेल मिलेंगी आपस में, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल मिल गई ऐसे, और लास्ट वाले का हेड और रिजल्टेंट का हेड मिलेगा। तो ये इस तरह से आर जो है हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, जो क्या है बी प्लस जी प्लस वी का कंबाइंड इफेक्ट है, तीनों वेक्टर्स का इफेक्ट या रिजल्टेंट बोलेंगे हम इसको अब। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है कि हेड टू टेल रूल से हम जितनी मर्जी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 हो 3 हो 4 हो, बस लिमिट है, कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे 3 यहाँ पे ऐड हुई हैं, अभी आगे 4 भी ऐड होंगे, देखना आप। ये देखें ये एक बी वेक्टर है, ये जी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, इन तीनों की डायरेक्शन इस दफा चेंज कर दिए। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में 3 वो जो है एक और डायरेक्शन में भी हम लेंगे। पहले तो ये देख लें, तो बी हमने ऐसे ड्रॉ किया, जब बी हमने ड्रॉ कर लिया तो बी का जो हेड था उससे जी शुरू हुआ, जी की टेल है उसके ऊपर, जो जी का हेड है उससे वी की टेल मिल रही है ऐसे। तो इन 3 वेक्टर्स को हमने अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है, अब हमने ऐसा एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना है जिसकी टेल पहले वाले की टेल से मिले और जिसका हेड आखिरी वाले के हेड से मिले। तो ये जी वो वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, जो कि हमें शो कर देगा, जो हमें आंसर देगा किसका, बी प्लस जी प्लस वी का। इसी तरह से यहाँ पे फोर्सेस के लिए उसने ये जो है टेक्स्ट बुक डायग्राम बनाती है, ये भी देख लेते हैं। F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया है। तो हमने पहले F1 ऐसे ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में था F1, फिर हमने F1 के हेड से F2 की टेल को शुरू करके ऐसे F2 ड्रॉ किया, फिर F2 के हेड से F3 की टेल शुरू हुई और उसको ऐसे ड्रॉ किया। 3 वेक्टर्स थे, तीनों कंप्लीट हो गए। अब हमारी बारी आती है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है कि रिजल्टेंट ऐसे निकलता है कि फर्स्ट वाले की जो टेल है ना वो रिजल्टेंट के टेल से मिलनी चाहिए। तो यहाँ से हमने इसकी टेल को शुरू किया और ऐसे इसको ड्रॉ करते गए और रिजल्टेंट का हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए। तो ये इसका हेड इस आखिरी वाले के हेड F3 के हेड से मिल गया। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, जो कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देगा इन तीनों फोर्सेस की। तो इसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं।